दोस्तों दोस्तों को नमस्कार। मैं आपका गार्डनिंग दोस्त हेमंत मलिक एक बार आपके साथ फिर अपने चैनल गार्डनिंग टिप्स बाय हेमंत मलिक पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप खुश हो गए, स्वस्थ हो गए और विंटर का आनंद ले रहे होगे, सर्दी का आनंद ले रहे होगे। दोस्तों, आज जिस पौधे को आप देख रहे हैं, इस पौधे को कहते हैं मधुकामनी। इसको मधुकामनी के अलावा कामनी और मोरैया पैनिकुलाटे के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके ऊपर जो फूल खिलते हैं वाइट बंच में खिलते हैं। जैसे आप इसके ऊपर देख लो, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये इसका फ्लावरिंग सीजन नहीं है, लेकिन इस प्रकार से इसके ऊपर बर्ड्स बनती हैं और बंच में इसके फूल खिलते हैं। लेकिन इसकी जो खुशबू होती है, जो इसकी फ्रेगनेंस होती है, अरोमा होता है, वो इतना प्यारा होता है कि आपके सारे गार्डन एरिया को महका देता है। लेकिन चूंकि इसका फ्लावरिंग टाइम जो होता है वो गर्मियों में होता है, मार्च से लेकर जून जुलाई तक ये बहुत बढ़िया हैवी फ्लावरिंग करता है। तो फ्लावरिंग के टिप्स मैं आपके साथ अलग से शेयर करूंगा। आज जो बात करूंगा वो करूंगा इसका विंटर में किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। ये बड़ा हार्डी प्लांट होता है, लेकिन अगर इसकी केयर नहीं करी जाएगी तो चाहे कितना ही हार्डी प्लांट हो, आप जानते हो हर प्लांट की एक केयर करने की ज़रूरत होती है। अगर आप प्लांट की केयर नहीं करोगे तो प्लांट धीरे धीरे मरने लगता है। तो कुछ बेसिक बातों पर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो ये मधुकामनी का प्लांट है वो इसी प्रकार से हरा घना जैसे मेरा है, इसी प्रकार से आपका भी बना रहेगा। लीफ ड्रॉप नहीं होंगी। कुछ लीफ ड्रॉप होती हैं जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन इसके बाद अगर आप चाहते हैं आपका पौधा भी इसी प्रकार से हेल्दी बना रहे तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो ज़रूरत होती है दोस्तों वो होती है इसकी सनलाइट की। दोस्तों, ये एक फुल सन लविंग प्लांट है। इसको धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इसको ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ पर इसको भरपूर धूप मिलती हो। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे स्थान पर रख देंगे जहाँ पर इसको धूप नहीं आती है तो इसकी, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले डोरमेंसी पीरियड में होता है, यानी कि इसकी ग्रोथ बंद हो चुकी होती है। अगर आप इसको धूप नहीं देंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा रुक जाती है और लीफ ड्रॉप होने लगती है। जब लीफ ड्रॉप हो जाएंगी तो धीरे धीरे पौधा डाई बैक की तरफ जाने लगता है। तो आप इस पौधे को ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ पर इसको दिन की भरपूर धूप मिलती हो। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों इसकी वाटरिंग। दोस्तों, इसको वाटरिंग बहुत ध्यान से करनी चाहिए। अगर इसके अंदर ओवर वाटरिंग हो गई, यानी कि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो गया, तो रूट रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है। रूट रॉट में मतलब क्या है कि जड़ों में एक फंगस कीड़ा लग जाता है और धीरे धीरे सारी पत्तियाँ गिरने लगती हैं और वो पौधा मर जाता है। तो आप इसको पानी जब भी दें जब इसकी ऊपर की सतह सूखी हो। तो इसको सर्दियों में वैसे ही हर किसी पौधे को पानी बहुत कम देना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये हल्की हल्की मिट्टी गीली है, 4 दिन पहले पानी दिया था, यानी कि अभी इसको पानी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको पानी नहीं दूंगा। तो पानी देते समय ध्यान रहे कि पानी, एक तो इसकी मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी बिल्कुल खड़ा ना हो, यानी कि आप पानी देना ड्रेनेज होल से बाहर चला जाए। तो आप ड्रेनेज होल इस समय इस पौधे का ज़रूर चेक करते रहें, पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी डालते ही वो जड़ों के मतलब ड्रेनेज होल से पानी बाहर चला जाना चाहिए। और अगर इसके अंदर पानी कम हो गया, यानी कि आपने कई दिन तक पानी नहीं दिया और मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई है, तो अभी पौधा मरने लगता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके लिए जो वाटरिंग है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस समय अब इसकी वाटरिंग का विशेष ध्यान रखें। अगला पॉइंट आता है कि इसको खाद देने का। तो दोस्तों, इसका कोई फ्लावरिंग टाइम तो है नहीं, तो इस समय इसको किसी भी खाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी डोरमेंसी पीरियड में इसकी ग्रोथ रुक चुकी है, यानी कि इसकी बढ़त खत्म है। तो यानी कि लिए खाने की किसी पौष्टिक आहार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही इसकी गर्मियों का समय आएगा, यानी कि फ्लावरिंग का टाइम आएगा, तब आप इसको फीड करा सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी सिंपल लीफ कंपोस्ट या गोबर की खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों इस पर किसी फंगस अटैक या कीड़े की, तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर कोई फंगस अटैक लगते हुए आज तक नहीं देखा है। मेरे पौधे पे कोई भी इस प्रकार का नहीं हुआ कि मैं जिसमें आपको कहूँ कि भाई इसके ऊपर ये फंगस लगता है, आपको इसका ट्रीटमेंट करना होता है। न्यूट्रिशन जरूर एक इसके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है। जैसे सर्दियाँ हैं तो अब देख रहे हो कुछ पत्तियाँ पीली पड़ने लगी हैं, तो इसका कारण होता है या तो ओवर वाटरिंग हो गई है या आपके यहाँ धूप की कमी है। तो आप जो ध्यान रखें वाटरिंग का और धूप का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगली बात होती है कि पौधे को घना और बुशी करना। तो उसके लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पौधे की प्रूनिंग और पिंचिंग। तो चूंकि ये डोरमेंसी पीरियड में इस समय आप इस पौधे की कोई भी कटिंग ना करें, कोई प्रूनिंग ना करें। आप अगर आपका पौधा बहुत झाड़ी जैसा हो गया तो आप बहुत लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग का जो समय होगा वो होगा इसका फरवरी की शुरू में, यानी कि मार्च अप्रैल में इसकी फ्लावरिंग शुरू होगी। तो आप इसको फरवरी में अपने हिसाब से प्रून कर सकते हैं, हार्ड प्रून भी कर सकते हैं उस समय, ताकि जिससे इससे नई नई ब्रांचेज निकलें और जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतनी ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावर बर्ड्स बनेंगे और आपका पौधा हैवी फ्लावरिंग करेगा। जैसे मैंने कुछ दिन पहले यहाँ से इसको हल्का हल्का प्रून कर दिया था,
तो ये इसके ऊपर फ्लावर बर्ड्स बनने शुरू हो गए। तो अभी आप कहेंगे कि ये फ्लावरिंग टाइम नहीं है, इस पर फ्लावर बर्ड्स कैसे बनने लगे। तो दोस्तों जहाँ मैंने रखा हुआ है इसको भरपूर धूप मिलती है, और जितनी तेज़ धूप में ही इस पौधे पे हैवी फ्लावरिंग होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, और मिट्टी की गुड़ाई करते रहें, मिट्टी को बिल्कुल हार्ड ना होने दें, पौधे को एरेशन मिलता रहना चाहिए, जड़ों को हवा मिलती रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर ये 5-7 अगर बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो मधुकामनी का पौधा है वो हरा भरा बना रहेगा, आपके साथ रहेगा, और गर्मियों में भरपूर फ्लावरिंग करेगा जब फ्लावरिंग टाइम आएगा। तो ये थी आज की वीडियो की मधुकामनी के पौधे का सर्दियों में किस प्रकार से ध्यान रखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरी चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।